यह यहूदी लड़की जानबूझकर पागल बनने का नाटक कर रही थी। कंसंट्रेशन कैंप एकाग्रता शिविर में वह डांस कर रही थी ताकि खुद को बचा सके और गैस चैम्बर में भेजे जाने से बच जाए। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, वह एक क्रूर नाजी अधिकारी से टकरा गई। तभी उस लड़की ने तुरंत चतुराई से काम लिया और उस अधिकारी को पापा कहकर बुलाया। यह सुनते ही अधिकारी मुस्कुरा उठा और उसने हाथ से इशारा किया कि लड़की डांस करती रहे। बाकी यहूदियों की घृणा भरी निगाहों के बीच वह लड़की गुनगुनाते हुए गोल गोल घूमने लगी। पीछे की चिमनी से काला धुआं निकल रहा था। हवा में जली हुई लाशों की बदबू फैली हुई थी, लेकिन वह लड़की नाचती रही, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उसे जिंदा रहने का एक मौका मिल जाए। नाजी अधिकारी इस दृश्य को देख बहुत प्रभावित हुआ। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई लड़की इतनी चतुर हो सकती है। लेकिन तभी एक महिला अधिकारी ने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली। वह उसी वक्त उस लड़की को गोली मार देना चाहती थी, मगर अधिकारी ने तुरंत उसे रोक दिया। इस तरह यहूदी लड़की की जान बच गई। उसके बाद वह अधिकारी लड़की का हाथ पकड़कर चिल्लाया, क्या इस कैंप में कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनाकोलॉजिस्ट है? लेकिन सभी यहूदी चुप रहे। कोई भी नाजियों की सेवा नहीं करना चाहता था। जैसे ही किसी ने जवाब नहीं दिया, अधिकारी ने दिखावे के लिए कह दिया कि वह इस लड़की को गोद लेना चाहता है। यह देखकर माहौल थोड़ी देर को शांत हो गया और तभी एक यहूदी महिला डॉक्टर आगे आई। वह एक अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। नाजी अधिकारी बहुत खुश हुआ। उसके कुछ अजीब और डरावने शौक थे और उसने उस महिला डॉक्टर को एक कैंप हॉस्पिटल खोलने का प्रस्ताव दिया, जहां गर्भवती यहूदी महिलाओं की जांच की जाएगी, उन्हें खाना मिलेगा और एक बेहतर माहौल में प्रसव कराया जाएगा। लेकिन यहूदी महिला डॉक्टर भी चालाक थी। उसने एक शर्त रखी, मेरे बेटे और मेरे पति को छोड़ दिया जाए। अधिकारी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इसके बाद महिला डॉक्टर ने अन्य यहूदियों को समझाने की कोशिश की कि वे नाजियों के हॉस्पिटल में काम करें, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही नाजी अधिकारी वहां से चला गया, शिविर का निगरानी करता आया और महिला डॉक्टर को धक्का देकर वापस भीड़ में डाल दिया। उसे गद्दार कहा गया। लोग बोले कि जो भी नाजियों की मदद करता है उसकी मौत निश्चित है। डॉक्टर को यह बात झूठी लगी। लेकिन तभी कैंप के बाहर एक ट्रक आया जिसमें यहूदी लाशें भरी हुई थीं, जिन्हें सीधे जलाने के लिए भट्ठी में ले जाया गया। यह देखकर निगरानीकर्ता ने डॉक्टर से पूछा, अब क्या तुम्हें समझ आया? डॉक्टर ने चिमनी की तरफ देखा और तभी उसे एहसास हुआ, उसका बेटा और उसका पति अब सिर्फ धुएं की लहर बन चुके थे। फिर भी अपनी मेडिकल जानकारी और चतुराई से उसने खुद को जिंदा रखने का तरीका निकाला। वह नाजी अधिकारी की विकृत इच्छाओं को पूरा कर रही थी। गर्भवती यहूदी महिलाओं पर जीवित शरीर पर प्रयोग हो रहे थे, पर एक और पक्ष भी था। वह उन लड़कियों की चुपके से गर्भपात करके उन्हें बचा रही थी। यह सिलसिला चलता रहा जब तक कि सोवियत सेना ने कैंप को मुक्त नहीं कर लिया। उस महिला डॉक्टर को आजादी मिली। वह इजराइल लौट गई और फिर से डॉक्टर बन गई। 1981 तक उसने लगभग